भाई ये बताइए आज जो हादसा हुआ उसके बारे में आप क्या बताएं? देखिए, इसके पहले मैं दे चुका हूँ, क्योंकि कल जो है ना तीनों बच्चे जो है ना दोपहर में, कल इलेक्शन का दिन था, तो उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा, घर वालों को, जब शाम तक बच्चे आए नहीं तो उनके माँ बाप परेशान हुए और उन लोग शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट डाली। तो पूरी रात चली गई और आज पूरा दिन चला गया। तो 5 बजे एक बच्चे के गुलाम मुस्तफ़ा जिसका नाम था, उसकी बॉडी ऊपर आई। किसी ने देखा तो इत्तला दिया, बहरहाल फायर ब्रिगेड के लोग आए, निकाले और हमको भी, हमारे तफज्जुल भाई ने 5 बजे मुझे फ़ोन किया और फिर मैं तुरंत IGM में आया और बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ और उसकी बॉडी उनके घर वालों के हवाले कर दी गई। फिर चूँकि मेरे मोहल्ले का मामला था और मैं उस मोहल्ले के एक रहने वाला भी और जिम्मेदार नगर सेवक हूँ मैं, तो उस नाते से मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड के राजेश पवार साहब जो चीफ है उनको मैंने तुरंत फ़ोन किया कि अगर एक बच्चे की बॉडी मिली तो 3 बच्चे मिसिंग में और तीनों बच्चे नहाने गए थे और वो बार बार जाते हैं। वहाँ की तो हालत अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर वो राजेश पवार ने तुरंत एक टीम फिर से भेजा। अब वो भेजने की वजह जो है ना, क्योंकि इमरजेंसी है, लेकिन उनके पास एक टार्च थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। उनकी भी मजबूरी है। हमारे कमिश्नर साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसकी जाके महानगर पालिका में जब मैं 15 साल से मैं नगर सेवक हूँ, जब देखो वरला तालाब का 1 करोड़ 2 करोड़ आज तक उसकी ऐसी खस्ता हालत है, उसकी बाउंड्री नहीं बनी। कमिश्नर साहब का सामने बंगला है, उनको नहीं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से। अभी कुछ मुहर्रम में 4-5 महीना पहले एक बच्चा भी हुआ हमारा। तो इस तरीके का हमारा काम है, खाली वो इंस्ट्रूमेंट बनता है और काम कहाँ होता है पता नहीं। तो उसकी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि उसकी पूरी बाउंड्री बनाई जाए, उसके अंदर गेट लगाया जाए, ताकि इस तरीके का बार बार हादसे होते रहे। यहाँ 3 गरीब परिवार के 3 बच्चे 12 साल 11 साल 13 साल के, उनकी जान चली गई, उनको कौन जवाबदारी लेगा? और महानगर पालिका के पास कोई इंतजाम नहीं है। पवार साहब ने तुरंत भेजा एक टीम, लेकिन उनके पास है नहीं कुछ, क्योंकि ये इमरजेंसी मैटर है, इनको तुरंत तत्काल करना चाहिए, लेकिन उनके पास टार्च के अलावा कुछ है नहीं। वो बेचारे बोल के चले गए कि साहब मैं सुबह हम लोग आते हैं पूरी टीम लेके, बोला आइए सुबह आइए। तो इस तरीके का आगे हादसा ना हो। कमिश्नर साहब इतने दिन से 2 साल से लगभग हैं, तो उनसे मैं मांग करता हूँ कि कम से कम अभी जब तक है आप उसकी बाउंड्री करवा दीजिए, ताकि आपको लोग याद रखेंगे। ऐसे गरीब बच्चों के घर के 3-3 जाने चली गई, उसके जिम्मेदार कौन है? और मैं महानगर पालिका कमिश्नर साहब मांग करता हूँ कि उन परिवार वालों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाए, और सरकार से भी मांग करता हूँ कि 5-5 लाख रुपए सरकार दे, ताकि उन गरीब परिवारों को थोड़ा सा राहत मिले, क्योंकि वो बच्चे तो वापस दे नहीं सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे बताइए अब? भाई सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सोनू भाई ये कमिश्नर से मांग करता हूँ, पूरे मोहल्ले की तरफ से हमारे, कि जो आज जो हादसा हुआ है बहुत दुखद हादसा है। तो कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग सब लोग कि जो हादसा हुआ है जिसके घर वाले को कम से कम 5 लाख का मुआवजा दे, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है इसकी जिम्मेदार खाली कमिश्नर है, सरकार है। अगर वो वॉल बाउंड्री बराबर होती तो ये हादसा नहीं होता, और हादसा बहुत बड़ा है, छोटा हादसा नहीं है, बहुत दुखद वाला हादसा है। तो इसके लिए हम लोग मोहल्ले वाले की तरफ से सब ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसकी बाउंड्री हो, और उसके बाद पहले तो ये मुआवजा दे। सबसे मेन मांग है कि मुआवजा, क्योंकि वो गरीब बच्चा है, उसके अब्बू लूम चलाते हैं। अब सबको मालूम है लूम चलाने वाला आदमी कितना कमाएगा। तो ये हम लोग की तरफ से, सबकी तरफ से ये एक मांग है कि उसको कुछ ना कुछ मुआवजा मिले, और कुछ ना कुछ मतलब 5 लाख, ये नहीं कि 1 लाख 2 लाख जो भी हो, और उसके बाद उसकी तालाब की जो भी बाउंड्री कराए।